हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में एक बार फिर। चलिए करते हैं प्रश्नावली 5.4 का पहला क्वेश्चन आपके पास। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो फलन है वो आपके पास किस में है, रेशियो फॉर्म में है। यानी कि आपको कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, डिवीजन रूल, यानी कि क्वेश्चन रूल, भागफल विधि। क्योंकि इसमें क्या है, अंश अपॉन हर। जब अंश अपॉन हर लगता है तो आपको पता है इसको हम फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड फलन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। तो डिनोमिनेटर आपके पास साइन एक्स, तो साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, सेकंड जो मैंने नीचे वाला जो पोर्शन है साइन एक्स को सेकंड ले रखा है, तो आप लिख सकते हैं फॉर्मूले में सेकंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली लाइन का। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि साइन एक्स यानी कि साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइड एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस ए टू द पावर एक्स, फिर डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा यहाँ पे बच्चों, कॉस एक्स होगा, अपॉन साइन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। नाउ आपका ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ई टू द पावर एक्स कॉमन आने के बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज योर राइट आंसर। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगला फलन है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब बच्चों क्या होता है कि अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो चरघातांकी फलन है उसका डिफ्रेंशिएशन आपको बताया था कि ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, हम जानते हैं। देखो डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्स मानते हैं, कैपिटल एक्स। तो ध्यान दीजिएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, वही होगा ना, लेकिन एक्स की जगह में क्या रखूँगा मैं, साइन इनवर्स एक्स। फिर चेन रूल लगेगा यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, श्रृंखला विधि, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगली लाइन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर, देखो ये तो वही है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, y इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर है टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे दोनों साइड, तो आपको पता है इसको भी फिर क्या करूँगा मैं, कुछ देर के लिए इसको क्या मान लूँगा, कैपिटल एक्स मान लूँगा। तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है, ये पूरा फलन आएगा। ठीक है, फिर चेन रूल से, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं, अगर एक्स होता तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होके क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा फलन है, तो इसका आगे जाके होगा एक अगला स्टेप में, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। चलिए अगली लाइन में कॉस, ये तो सेम एज इट इज नोट किया मैंने, डी वाई डी एक्स ऑफ, कुछ देर के लिए इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कल सिखाया था मैंने, प्रीवियस कल ही एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, उसमें आप जरूर चेक करेगा। 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर, आपको पता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ, दोबारा लिख लेता हूँ बच्चों, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स बोला ना मैंने, कैपिटल एक्स, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर आगे लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स होने के कारण चेन रूल लगेगा डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगली लाइन में यही नोट किया मैंने, यहाँ पे देखिएगा आप। अब आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ना होके क्या है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो उस माइनस एक्स का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल से, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का दोबारा हुआ अपॉन, ये देखो ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, जो स्क्वायर था यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो -1 को मैं प्रोडक्ट में, आपको पता है 1 का प्रोडक्ट किसी फलन के साथ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, और कॉस ही मैंने एज इट इज उतार रखा है यहाँ पे, और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6 फॉर योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, y इक्वल टू रूट के अंदर है आपके पास e⁻√x। तो आपको पता है कि इसको ऐसे लिखा मैंने, फिर तुम्हें पता है कि कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो उसको क्या लिखते थे, उसकी पावर हाफ लिख लेते हैं। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पे dy/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n बाहर आता है, आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, यानी कि x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन n, x की पावर n-1। तो यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों, हाफ है, तो हाफ आगे आ जाएगी और इस वाले में से उसकी पावर जितनी थी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये x ना होने के कारण इसका चेन रूल लगा dy/dx ऑफ e⁻√x। फिर क्या होगा 1 अपॉन ये, इसको देखो इसमें से घटा हो जाएगा, हाफ में से -1 करो तो कितना बचेगा, -हाफ। -हाफ जो नेगेटिव है तो उसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूँगा, 1 अपॉन के नीचे ले जाऊँगा और फिर उसको क्या करूँगा, रूट में लिख दूंगा, ठीक है। इनटू e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, लेकिन dy/dx ऑफ, फिर क्योंकि x ना होने के कारण ये √x है तो इसका चेन रूल लगा दोबारा से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही नोट कर रखा है, dy/dx ऑफ e√x का क्या होगा, e√x होगा, लेकिन ये चेन रूल से आगे बढ़ा और तुम्हें पता है कि ये √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, √x को लिख सकता हूँ x की पावर हाफ। फिर हाफ आगे आएगी जब डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ पे आएगा आपका हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -हाफ बचेगा। फिर इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गई, ठीक है। और ये वाला पोर्शन ये है और ये इसका मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4 हो गए। तो होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।